हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरपीएम को लेकर के। दोस्तों, गाड़ी का जो आरपीएम होता है वो उसका रोल कितना होता है, वो किस किस काम में काम आता है और आपके हाई आरपीएम लो आरपीएम में आपकी गाड़ी पे कितना इफेक्ट पड़ता है, आपकी गाड़ी का जो माइलेज होता है उसके ऊपर इसका रोल कितना होता है और इसका इफेक्ट होता है क्या नहीं होता है, इन सारे सवालों के ऊपर आज का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई दिन से कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई जो भी आरपीएम होता है उसको क्या होता है, आरपीएम रिलेटेड एक वीडियो एक्सप्लेन करो, उसका जो आरपीएम से रिलेटेड गाड़ी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है और अल्टो गाड़ी में आरपीएम क्यों नहीं आता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखो कोई भी गाड़ी है ना आपके पास, अगर उस गाड़ी के अंदर आपके पास आरपीएम है, उस गाड़ी के इंजन का आरपीएम लगा हुआ है, डैश मीटर पे आपको आरपीएम दिख रहा है, तो आरपीएम का जो रोल होता है ना, मैंने जो वीडियो बनाया ना उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि गाड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर शिफ्टिंग और आपकी आरपीएम और आपकी स्पीड, इन सब की एक चेन होती है और ये सब एक ही चेन में एक ही लाइन के अंदर काम करेंगे ना, तो आपकी गाड़ी की जो ड्राइविंग होती है ना, परफॉर्मेंस, गाड़ी का जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो बाकी एक नंबर होगा। यहीं पर अगर कुछ चीज़ें मिक्स मतलब इंटरफेयर हो जाती है ना, मतलब एक चीज़ इधर हो रही है, एक चीज़ इधर हो रही है, एक उधर हो रही है, एक इधर हो रही है, इधर का उधर का मतलब मेरा समझ लो, आपका जो क्लच है ना उसकी टाइमिंग कुछ और है, आप गियर शिफ्टिंग कुछ और टाइमिंग में कर रहे हैं, और जो आपकी गाड़ी है ना उसका स्पीड कुछ और है, और जो आरपीएम है आपकी गाड़ी का उसका कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें जब खेल बिगाड़ती हैं ना, तो वो आपकी ड्राइविंग में इतना अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, और इससे उल्टी फुल्टी मतलब दिशा में जो चीज़ें जा रही हैं ना, उसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो इफ़ेक्ट है ना इंजन पे वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आरपीएम जो गाड़ी का है ना बहुत ही इफेक्टेड मतलब पॉइंट है। अगर आप समझना चाहो तो आरपीएम का गाड़ी का और जो कनेक्टिविटी हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रोल है। चाहे माइलेज की बात कर लो, चाहे ओवर स्पीड की बात कर लो, नॉर्मल स्पीड की बात कर लो, या फिर हाई आरपीएम या फिर लो आरपीएम, इन सारी चीज़ों में आरपीएम का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं आपको बता दूं वीडियो के अंदर, आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, जो भी मारुति की गाड़ियां हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है, और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी में जैसे कि अल्टो, उनके अंदर नॉन आरपीएम है। तो उनका भी कमेंट था कि सर जी जो भी मतलब हमारी गाड़ी तो अल्टो है, अल्टो के अंदर तो आरपीएम है नहीं, तो हम कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पर एक चीज़ में जहाँ पर नहीं है वो एक चीज़ एक्सीलेटर टाइप गाड़ी है, समझ लो। जो गाड़ी में आरपीएम नहीं है वो समझ लो आपकी एक्टिवा है विदाउट गियर वाली, समझ लो एक एग्जांपल के लिए। और स्प्लेंडर वगैरह जो होती है ना, गियर वाली शिफ्टिंग होती है ना, उसके अंदर जब तक गियर और क्लच की टाइमिंग नहीं बनती ना बाइक के अंदर, तो वहाँ पे झटके मारती है, तो वो भी है। तो नॉन आरपीएम और आरपीएम इन दोनों में ये डिफरेंट है। दूसरी एक चीज़ बात कर लीजिए, यहाँ पर मैं कह रहा था कि जो भी मारुति की गाड़ियाँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। मारुति के मैं अगर पुराने इंजन की बात करता हूँ ना, जो अभी तक चलते आए थे और जिनके पास है, उसके अंदर 1500 सीसी का आरपीएम आपको मिलता है, ठीक है। 1500 से नीचे के ही आरपीएम आपको मिलेगी, 1500 ऊपर के कोई भी आरपीएम वाली गाड़ी नहीं है, मतलब सीसी वाली गाड़ी नहीं है, सॉरी। तो अभी जो टोयोटा के साथ टाइप हुआ है ना, उसके अंदर कुछ गाड़ियां आ गई हैं जिसका कि इंजन की कैपेसिटी है 1500 सीसी प्लस। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं ना अभी तक की, वो 1500 सीसी के अंदर ही हैं, ठीक है। मारुति की कोई भी गाड़ी आप पकड़ोगे, अर्टिगा आप ले रहे हो तो 1497 है, और मेरी डिज़ायर की बात कर लो तो इसका 1247 मतलब 47 है, 1247 सीसी का इंजन है। तो इंजन और जो आरपीएम का जो बात होता है ना, कोई भी चीज़ आरपीएम किसको बोलते हैं, आरपीएम का क्या मायने होता है। आरपीएम एक रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब कोई भी चीज़ कितने एक मिनट के अंदर कितनी बार घूम रही है, ऊपर नीचे जा रही है। जैसे कि पिस्टन वगैरह जो होते हैं ना, वो आरपीएम पे होते हैं, तो ऊपर पिस्टन जो ऊपर नीचे जाते हैं ना, उसको आरपीएम बोलते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो घूमने वाली होती है, तो वो सब चीज़ें ना आरपीएम की आती है पर मिनट के, मतलब एक मिनट के अंदर वो चीज़ कितनी बार घूमने वाली है। तो जितना मतलब हाई भी इंजन होगा ना, उसका जो आरपीएम रेगुलेशन होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब 1500 सीसी के ऊपर के जो भी इंजन है, 2000 सीसी के इंजन है, आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है कुछ सेकंड के अंदर। आप मारुति की गाड़ी चला लो, आपको लगता है 0 से 100 पकड़ लेगी, तो वहीं पर आप समझ जाओगे कि आरपीएम का खेल कितना है। एक चीज़ ये जान लो,
जैसे माना फॉक्सवैगन वगैरह BMW की जो गाड़ियाँ होती हैं, ऑडी वगैरह होती है, तो इनके जो इंजन होते हैं ना वो 2000 सीसी के आरपीएम पे होते हैं, ठीक है। इनका सीसी इंजन बहुत हाई होता है, मतलब 2000 सीसी का इंजन है, तो 2000 सीसी का एक इंजन है, तो जो उसका आरपीएम रेवोल्यूशन होगा ना वो बहुत हाई होगा। तो हाई होने की वजह से उसकी स्पीड है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरी एक बात कर लीजिए, अगर आपकी नॉर्मल स्पीड है और आप लो आरपीएम यूज़ कर रहे हैं, और लो आरपीएम में आपका कितना कैलकुलेशन होगा, 1 नंबर 2 नंबर गियर या फिर 3 नंबर गियर, तो 800 और 900 की स्टार्टिंग होती है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, तो गाड़ी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपका जो आरपीएम जैसे ही नॉर्मल होता है, जैसे ही आपने नॉन एसी गाड़ी है, आपके एसी एक्टिवेट नहीं की, जैसे ही आपने एसी गाड़ी को स्टार्ट किया और आपने एसी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट किया, एसी स्टार्ट किया, तो वो सीधा 800 से 900 पे जाएगा। और आपकी एसी बंद है, जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट किया उसका आरपीएम 800 होगा। तो यहाँ पर आपके आरपीएम नॉन एसी है तो 800 होगा, एसी चालू कर दी, ऑन कर दिया आपने, 900 पहुँच गया। वन एसी चालू होने के बाद खड़ी गाड़ी है तो वो 1000 क्रॉस नहीं करेगा। अगर आपकी खड़ी गाड़ी के अंदर एसी है या फिर नॉन एसी पे आपका आरपीएम 1000 क्रॉस कर रहा है ना, तो वहाँ पर आप समझ लेना आपकी गाड़ी का जो इंजन है ना उसके अंदर कोई ना कुछ फॉल्ट है, अगर 1000 आरपीएम क्रॉस कर रहा है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। अब गियर शिफ्टिंग में बात कर लीजिए, जो गियर शिफ्टिंग में कितने आरपीएम पे आपको गियर शिफ्ट करना है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर तक आप 800 से 1000 में यूज कर सकते हैं। और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब 3 नंबर गियर है ना, तो 30 की 40 की स्पीड, 30 से 35 की स्पीड, इससे ज़्यादा होगी ही नहीं। तो इसके लिए 800 और 1000 के बीच में आपके ये तीनों गियर आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अप डाउन, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो 1000 आरपीएम पे ये 3 गियर चेंज हो जाएंगे। अब उसके ऊपर बात कर लीजिए, जैसे ही आपका ये 3 नंबर गियर हो गया, अब आपको चौथा नंबर और 5वां नंबर गियर शिफ्ट करना है, तो ये 4 नंबर और 5 नंबर की गियर पे आपका आरपीएम कितना रहना चाहिए। तो आपका जो आरपीएम है ना गाड़ी का, 4 नंबर और 5 नंबर की गियर शिफ्टिंग पे जो आरपीएम होगा वो आपका होगा 1000 और 1200 के बीच में। 1200 तक भी खींच रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे, उसके अंदर बताया कि 1500 तक आरपीएम खींचो, उसके बाद आप गियर को मतलब गियर शिफ्टिंग करो। तो जब भी आप कोई गाड़ी का आरपीएम 1500 आरपीएम खींच रहे हो और वहाँ पर आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हो, 4 नंबर या 5 नंबर, आपको झटका लगेगा, एक बार आजमा के देख लेना, आपको ऐसा लग रहा हो। डिज़ायर गाड़ी है नॉर्मल, जो कि गाड़ी है 1500 सीसी के अंदर है, 1200 की गाड़ी है ना आपके पास, और आप 1500 आरपीएम खींच रहे हो, वहाँ पर आप 4 नंबर 5 नंबर गियर शिफ्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप देखो, आपकी पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक है, आपका आरपीएम कितना होगा 1000, आपकी स्पीड कितनी होगी 30 से 35 या 40 भी मान लीजिए, ठीक है। चौथा नंबर डालो आप, आपकी स्पीड होगी 4 नंबर, 4 नंबर गियर चेंज करो तो आपकी स्पीड कितनी होगी 40 से 45 या फिर 50 भी पकड़ लीजिए, ठीक है। तो 40 की 45 की स्पीड में आप 4 नंबर लेंगे और आरपीएम आप 1500 की इंक्रीज करेंगे, खींचेंगे, तो वहाँ पर आपको झटका लगेगा। नहीं मालूम है तो एक बार ट्राई कर लेना। और यही 5 नंबर गियर में आप खींच रहे हो तो 5 नंबर की स्पीड कितनी होगी 50, 55, 60, इतनी खींचोगे ना। अगर इस पे 5 नंबर की गियर पे भी आप 1500 आरपीएम खींच रहे हो और 5th गियर आप चेंज कर रहे हो, टॉप गियर में आप गाड़ी डाल रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको झटका लगेगा। तो 1500 आरपीएम पे जब भी आप गाड़ी खींचोगे ना, और खींचने के बाद आप गाड़ी गियर में शिफ्ट करोगे, चौथा नंबर 5 नंबर आप ऊपर जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको झटका लगने वाला है। और ये जितने भी 5 मैनुअल ट्रांसमिशन जितने भी गियर हैं, अगर आरपीएम पे आप 1200 आरपीएम तक आप 5 नंबर गियर यूज कर लोगे ना, उसके बाद आप एक्सीटर दबाओगे ना, तो 5 नंबर गियर 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर के गियर तक आप 1000 से 1200 के अंदर यूज करके अपने सारे गियर को शिफ्ट करके और गाड़ी को एक्सीलरेट करोगे तो कभी भी आपको झटका नहीं लगेगा। ये दोनों चीज़ें ना, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो अपनी गाड़ी पे एक बार ट्राई करके देख लेना, आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। मैंने कई सारे वीडियो देखे थे, उसके अंदर के आरपीएम को आपको 1500 आरपीएम खींचो, तो उसके बाद आप गियर शिफ्ट करो, मतलब 4 नंबर 5 नंबर। तो 1500 आरपीएम वाला गाड़ी है ना, जो होता है ना, जैसे फॉक्सवैगन है 1500 सीसी का जिसकी गाड़ी का इंजन है, उसको तुम खींचो 1500 तक तो चलेगा भी।
लेकिन तुम्हारी गाड़ी का, आपकी जो गाड़ी है ना, उसका इंजन ही 1500 के अंदर है, तो उसको 1500 खींच के क्या करोगे। जो हाई लेवल की गाड़ियाँ होती हैं, मतलब जितना ना बड़ा इंजन उतना ज़्यादा पावर और उसके अंदर उतने ज़्यादा आरपीएम। तो कुछ गाड़ियों के अंदर आरपीएम, कुछ गाड़ियों के अंदर टर्बो इंजन होता है, कुछ इंजन टॉर्क होते हैं, टॉर्क, बीएचपी पावर, ये सारी चीज़ें 1.5 लीटर, ये 2 लीटर, इस टाइप के जो पॉइंट आते हैं ना, वो सारी चीज़ें इंजन के हिसाब से आती है। अब आपके पास एक अल्टो गाड़ी है, आप 1500 आरपीएम खींचोगे, उसके अंदर पहली बात तो आता नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल के चलो, माना आपके पास डिज़ायर गाड़ी है, अगर आप उसको 1500 आरपीएम खींचोगे और गियर शिफ्ट करोगे तो वहाँ पर आपको एक झटका लगने वाला है। इसी तरीके से अब इसकी बात कर लीजिए, यहाँ पर अगर आपको नहीं यकीन है तो आप एक बार ट्राई कर लेना। दूसरी अब एक बात कर लो कि यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ होती है ना, आपकी माइलेज के ऊपर जो डिपेंड होता है कि जो आरपीएम, हाई आरपीएम, लो आरपीएम पे हमारा जो गाड़ी चल रहा है, उस पे गाड़ी का जो माइलेज होता है ना, वो उससे ख़राब होता है क्या, फिर इंजन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हाई आरपीएम हो या फिर आपका लो आरपीएम हो, आपकी इंजन की सत्यानाशी तो होने वाली है। जब तक आप कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें चलने वाली होती हैं ना, उनकी एक चैन नहीं बनेगी जब तक आपका गाड़ी के अंदर लॉस ही है। चैन बनना स्टार्ट हो जाएगी ना, उस दिन आपकी गाड़ी का लॉस होना कम हो जाएगा, मतलब लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि माना आप अगर क्लच पे पेडल रखने की आपकी आदत पड़ चुकी है, तो आपकी क्लच प्लेटें डैमेज होती हैं। अगर आपकी गियर लीवर पे हाथ रख के ड्राइव करने की आदत है, तो आपका गियर बॉक्स डैमेज हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से ना, जब कोई भी चीज़ चलने वाली है ना, उसकी एक लाइन नहीं बनेगी, उसकी एक चेन नहीं बनेगी, तब तक वो आपके इंजन को लॉसी करने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो भाइयों के कमेंट थे कि आसिफ भाई, जो मतलब आरपीएम, हाई आरपीएम पे गाड़ी चलाना है और हमको अच्छे से अच्छा एक गाड़ी का माइलेज निकालना है, तो वो परफेक्टली कौन सा आरपीएम रहना चाहिए, कितनी स्पीड रहना चाहिए, ताकि हमको जो गाड़ी है ना, हमारी गाड़ी का अच्छे से अच्छा माइलेज इंक्रीज करके दे और उससे बेनिफिट हो। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपका आरपीएम और आपकी गाड़ी, आप माइलेज चाहते हैं, चाहे आपकी गाड़ी पेट्रोल हो, चाहे आपकी गाड़ी सीएनजी हो, चाहे आपकी गाड़ी डीजल हो, किसी भी फ्यूल में हो आपकी गाड़ी, और आप अच्छे खासा एक माइलेज निकालना चाह रहे हैं, तो आपका जो माइलेज है, आपका जो आरपीएम है ना, उसकी लिमिट रहना चाहिए 1600 आरपीएम। अगर आप एक पेडल पे 1600 आरपीएम की कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आपकी माइलेज इंक्रीज होगी दिन पर दिन। अगर माना आपकी गाड़ी 10-12 का माइलेज दे रही है, तो जब भी आप गाड़ी 1600 पे आरपीएम पे कंटिन्यू एक पेडल पे ड्राइव करेंगे, तो 12 से 13, 14, 15, 20 तक आपका आरपीएम, आप माइलेज कंप्लीटली निकाल के देगी। 1600 आरपीएम का मतलब आप समझ लीजिए, आपकी गाड़ी की जो स्पीड होगी वो होगी 80 की। जैसे ही मानो आपका कांटा 80 की स्पीड पे जा रहा है और आरपीएम आपका 1600 दिखेगा, तो 1600 आरपीएम मतलब 80 की स्पीड, 100 की स्पीड मतलब आपकी आरपीएम 2000 हो गई। तो मारुति की जो भी नॉर्मल गाड़ियां हैं, अगर आप थोड़ा ओवर स्पीड में जा रहे हैं, तो आपको 2000 आरपीएम क्रॉस नहीं करना है। मारुति की गाड़ी 2000 आरपीएम तक कंट्रोल गाड़ी है। अगर आप 2000 आरपीएम क्रॉस कर रहे हैं, तो अनकंट्रोलेबल गाड़ी हो जाती है। आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप न्यू बिगिनर्स ड्राइवर हैं, आप सोचो 120, 130 पे गाड़ी घुमा दो, गाड़ी तो देखो 3000 आरपीएम क्रॉस कर जाती है मारुति की। कोई भी गाड़ी आप डिज़ायर वगैरह, छोटी मोटी कोई भी गाड़ी है, मतलब जैसे स्विफ्ट है, डिज़ायर है, कोई भी गाड़ी पेट्रोल हो या कोई, 120, 130 क्रॉस कर जाएगी, 3000 आरपीएम तक खींच सकते हो। लेकिन वो अनकंट्रोल गाड़ी हो जाती है, वहाँ पर आप ब्रेक करोगे, इतनी जल्दी ब्रेक आपकी नहीं लगेगी। कोई भी गाड़ी अगर सेफ्टी के हिसाब से आप चला रहे हो, चाहे सिटी हो, हाईवे हो, सिटी के अंदर तो आप ओवर स्पीडिंग कर नहीं पाओगे। हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे पे भी आपकी गाड़ी दौड़ती है और वहीं पर आपको हाई स्पीड मालूम पड़ती है कि हमारी हाई स्पीड कितनी जाएगी। तो अगर आप सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो कभी भी 2000 आरपीएम क्रॉस नहीं करना है। अगर आप अपनी गाड़ी के माइलेज के हिसाब से ड्राइव कर रहे हो, तो आपको 1600 आरपीएम क्रॉस नहीं करना है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इनको समझ लेंगे तो आपको दोनों पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर 2000 क्रॉस कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी का इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा और जो माइलेज है वो ड्रॉप होगा। आपने देखा होगा ऑडी वगैरह, जो वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ होती हैं ना, 120 जो वॉक्सवैगन वगैरह, जो मतलब फॉर्च्यूनर वगैरह होती है ना, 120-150, तो उनका माइलेज इतना होता है 8-10। तो जो मतलब 2000 प्लस के आरपीएम पे ऊपर जो गाड़ी चला रहा है ना,
वो सब पैसे वाले होते हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। नॉर्मल मिडिल क्लास जिनके पास जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उनको 1600 आरपीएम क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहुत हद है। आप बहुत अच्छे मूड में जा रहे हैं, बहुत अच्छे प्लान में जा रहे हैं, तो अगर आपको माइलेज की नहीं पड़ी है तो 2000 चला सकते हो। अगर आपको माइलेज की है ज़रूरत है तो आप 1600 आरपीएम पे रखिए। 100% आपकी माइलेज गाड़ी इंक्रीज करेगी और डेली करेगी। आप ऐसा मत समझ लेना, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे, पेट्रोल पंप पे गए, टंकी फुल कराई, 20 किलोमीटर का राउंड मारा, वहाँ पे आपको रिजल्ट बता दिया। कभी नहीं होगा, कभी भी वो गाड़ी आपको रिजल्ट कभी देगी नहीं। 20 किलोमीटर में क्या आपको रिजल्ट देगी, कभी नहीं। तो वो सब कि इतना मैंने डीजल डाला, इतना टैंक फुल करा था, इतने का गया, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर दिया ने। आप जब तक 100-150 किलोमीटर जाना और 100-150 किलोमीटर वापस आना, जब तक इस टाइप की रनिंग होती है ना डेली, तब वो वहाँ पर आपको इंक्रीज मालूम पड़ जाएगा कि आपकी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है और कितना पहले था और अब कितना है। 20-30 किलोमीटर में आपको कभी कुछ कोई माइलेज बता ही नहीं सकता कि गाड़ी क्या है, कि बढ़ रहा है क्या घट रहा है। उसके पहले क्या था वो तो आपको नहीं मालूम ना। उसने पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है, कितना भरा है, वो आपको कुछ नहीं, थोड़ा दिखा देते हैं वो। तो वो सब कुछ, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। जब तक आपकी गाड़ी 200-300 किलोमीटर नहीं चलेगी डेली, और चलने के हिसाब से आप खुद ही आजमा सकते हैं, वहाँ पर आपको गाड़ी का माइलेज सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स, गियर शिफ्टिंग, क्लच, गाड़ी का आरपीएम और गाड़ी का स्पीड, इन सब की एक चेन बना के गाड़ी को ड्राइव करोगे, कभी भी कोई गाड़ी के अंदर लॉस, नुकसान कभी नहीं होगा। और जो आरपीएम हाई होता है, लो आरपीएम होता है, दोनों चीज़ों में आपके जो क्वेश्चन थे, आपका लो आरपीएम में मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर में गाड़ी पड़ी हुई है और जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, तो वहाँ पर भी लो आरपीएम पे भी आपकी गाड़ी का इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, गाड़ी के अंदर 3 नंबर गियर पड़ा हुआ है और गाड़ी में मतलब रनिंग कम है, स्पीड कम है, तो गुड़ 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 चलने लगती है ना, बहुत मतलब वही सा आने लगती है। एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए, अगर आप 1500 आरपीएम खींचेंगे अपनी गाड़ी और नॉर्मल स्पीड में आप 1500 आरपीएम खींच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको गाड़ी का जो इंजन की वॉइस होती है वो आपको बता देगी कि आपकी जो गाड़ी है, इंजन की वॉइस कहाँ तक कितनी आ रही है। और जैसे ही आप गियर शिफ्टिंग करेंगे, वहाँ पर आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा जैसे ही आप गियर शिफ्ट करेंगे। तो हाई आरपीएम भी आपके लिए लॉस है और लो आरपीएम भी आपके लिए लॉस है। और आप गाड़ी के लिए माइलेज के लिए भी हाई आरपीएम लॉस है और लो आरपीएम भी आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होगा। तो इसके लिए बोलता हूँ, ये सारी चीज़ों की चैन की है ना, एक ही चैन है। अगर इन सारी चीज़ों को ऊपर आप एक चैन बना लोगे, एक सीधा सा रास्ता बना लोगे, तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप एक इधर उधर से उठाओगे तो उसमें लॉस ही होने वाला है। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर आप समझ गए होगे। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय ज़रूर देना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।